पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। जैसे आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपसे कहा गया है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करें और इसको यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स अपना नाम चेंज किया हुआ आप दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो आपका नेम चेंजिंग सर्टिफिकेट है गेजेट ऑफिसर के द्वारा वो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर का रहेगा। जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका फ्रेंड्स जो फादर नेम है वो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, पूरा नाम, और ये सारी जानकारी आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको आपकी मदर का नाम यहाँ पर देना होगा और उसको भी रीटाइप करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन का। तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए, वेरीफाई यूजिंग आधार कीजिए, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होंगी। अगर आपकी डिटेल मैट्रिकुलेशन और आधार कार्ड में सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से इसे डिक्लेयर करें और उसके बाद यहाँ से आप इसे वेरीफाई कर देंगे। और अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है उसमें डाटा सेम नहीं है या अभी आप इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं आधार कार्ड से, तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने जैसे ऑप्शंस आएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, एम्प्लॉय ID या स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो डॉक्यूमेंट नंबर मतलब DL नंबर, इशूइंग अथॉरिटी में आप RTO का नाम दे सकते हैं, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। आप बाकी और अदर ID हैं इनमें फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं इशूइंग अथॉरिटी में। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ्रेंड्स आपको आपका एक्टिव एंड वैलिड मेल ID और आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP करेंगे। आपके पास OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है क्रिएट योर पासवर्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने सैंपल शो कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कैपिटल लेटर, तो हमने कैपिटल लेटर यूज कर लिया, स्मॉल लेटर्स तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर तो स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया और नंबर्स है तो हमने नंबर्स यूज कर लिए। पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा और पासवर्ड जब आप यहाँ पर बना देंगे यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आप आएंगे फ्रेंड्स ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल ID और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप यहां से कर पाएंगे। तो आपको सिंपली यहां पर जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर NTPC का ऑप्शन मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का। आपको यहाँ पर सबसे पहले RRB सेलेक्ट करनी है, किस RRB के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से आप आई एम नॉट करेंटली डिबेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है तो ये जानकारी ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगी, पर आप पहली बार यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आपकी मदर टंग क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं एग्जाम देना वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कोई भी परमानेंट विजिबल मार्क जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप दोनों में नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है कम्युनिटी डिटेल्स जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। जैसे SC है तो आप SC सर्टिफिकेट की आप जानकारी देंगे। आपका फ्रेंड्स मान लीजिए ST सर्टिफिकेट है तो आप ST की जानकारी देंगे। आपका फ्रेंड्स OBC है तो आप यहाँ पर OBC की जानकारी देंगे। OBC में पूछता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं नहीं आते हैं। अगर आप NCL में आते हैं तो आपका NCL का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी किसने ये इशू किया है और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। OBC को यहाँ पर फ्रेंड्स सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पर आप जाते हैं पेज नंबर 40 पर, तो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC या ST ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स इस तरह का फॉर्मेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। आपके
आपके फ्रेंड्स उस सर्टिफिकेट पर जो भी आपके पास है वो अगर इस तरह का है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पास जो सील या ऑफिस का जो भी आपका यहाँ पर मोहर लगी होगी जिसने ये इशू किया है वो आपको यहाँ पर जो है एंटर करना है और इसके बाद डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर ओबीसी एनसीएल का भी फॉर्मेट दिया गया है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा ये इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपके सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कि जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस तरह के सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप ओबीसी में आप एंट्री कर देंगे, अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी कास्ट का नाम देना है। कास्ट का नाम आपके सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी देनी है जिसने भी ये इशू किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू देना होगा, तो आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए नहीं चाहिए। अब देखिए नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, पर आपको चाहिए तो आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट का जो साइज है वो 500 KB से कम होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। नीचे आपको एड्रेस सेक्शन है, एड्रेस ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस और ये है आपका परमानेंट। अब देखिए दोनों सेम हो सकते हैं तो सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा एड्रेस क्या है, विलेज या टाउन सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। तो ये बेसिकली आपका एड्रेस सेक्शन है जो कि आपको फिल करना है। इस सेक्शन में फ्रेंड्स मेनली आपको ध्यान रखना है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का, और इसके लिए आप फॉर्मेट नोटिफिकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है आप यहां पर उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है देखिए एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का। तो यहां पर देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो ही रहने दें, पर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको सबसे पहले डिफेंस सर्विस सेलेक्ट करनी है, आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैलेंडर के माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर आप स्टिल सर्विस में है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज देंगे। किस वजह से आपका रीजन ऑफ डिस्चार्ज है वो आपको देना होगा। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट लिया है या नहीं लिया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है एक्स सर्विसमैन सिंपली नो कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको देना है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको देना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको स्क्राइब चाहिए, अगर आपकी राइटिंग एबिलिटी जो है वो अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना होगा जो स्क्राइब है वो आप एग्जाम सेंटर पे चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है पीएच तो सिंपली आप यहाँ पर इनमें ऑप्शंस में नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये है आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। ईबीसी में फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो फैमिली इनकम है वो 50,000 या उससे कम है, या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप इसमें जो है यहाँ पर आई एग्री कर सकते हैं। इसमें जो छूट है वो सिर्फ रिजर्वेशन जो आपको मिलता है वो सिर्फ फीस के लिए मिलता है, फीस में ही आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, बीपीएल कार्ड है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने ये जारी किया है, या फ्रेंड्स आपका इज्जत एमएसटी इशूड किया गया है रेलवे के द्वारा, या फ्रेंड्स किसी भी यूनियन मिनिस्टर के द्वारा या सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो घोषित करता है कि आपकी पारिवारिक आय 50,000 से कम है, या बीपीएल सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, और वो सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवे में तो आप दे सकते हैं, करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है वो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स जब आप CBT 1 देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस जैसे 500 रुपये लगती है तो उसमें 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। रिजर्व कैंडिडेट अगर आप हैं, SC ST हैं, फीमेल कैंडिडेट है, 250 रुपये फीस आपकी लगती है तो वो 250 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। तो जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उस अकाउंट की आपको जानकारी देनी है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब आपको देना होगा। आपकी जो बैंक की पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है उस पर फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले 10th की एंट्री करनी होगी। अब 10th की एंट्री के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, रोल नंबर क्या है वो आपको देना है, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट
जो कि फ्रेंड्स 10th का है वो आपको यहाँ पर देना है। सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ से उसके बाद इसे अपडेट कर देंगे। जब ये अपडेट हो जाएगा इसके बाद आप जाएंगे 10+2 पर। अब 10+2 में फ्रेंड्स डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, सेम आपका फ्रेंड्स किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम क्या है और इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो किस ईयर में कंप्लीट की है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानकारी एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है फ्रेंड्स आपकी प्रोफेंसी इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग की कंप्यूटर पे है या नहीं है। अगर टाइपिंग की आपकी प्रोफेंसी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा जो कैटेगरी नंबर 2 और 3 है जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहिए आप उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर चेक जरूर कर लें। ये जानकारी फ्रेंड्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में भी शो करने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन में आपको ये जानकारी कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये वैकेंसी है आपकी जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। जहाँ पर देखिए टाइपिस्ट लगा है तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग आपसे रिक्वायर्ड की गई है। पर अगर आपके पास यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी नहीं है, टाइपिंग आपको नहीं आती है तो फ्रेंड्स आप ओनली टिकट क्लर्क के लिए या ट्रेन क्लर्क के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास टाइपिंग की स्पीड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसे नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना होगा आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज एंटर कीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। अब जो ये क्वालिफिकेशन है या जो नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपका है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मींस एनटीपीसी 12th लेवल के ऑनलाइन फॉर्म 2024 का। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि देखिए 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है आपका 50% मार्क्स के साथ। सभी में आप देखेंगे तो 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। पर मान लीजिए आपके 12th में 50% नहीं है, 49% है, 48 है, 46 है, 45 है या 49.99% है, मतलब 50% नहीं है और आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होते नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर एक गाइडलाइन क्या कही गई है, 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंस्टेंट अपॉन इन केस ऑफ कि 50% मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप SC ST PH कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है या आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है 10+2 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्लियर कहा गया है कि अगर आपकी परसेंटेज 50% से कम है और आपने 12 से ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप सिर्फ 12 से आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम 50% जनरल OBC कैंडिडेट के होने चाहिए, SC ST PH को परसेंटेज में छूट मिल जाती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपकी क्वालिफिकेशन मान लीजिए आप बैचलर डिग्री की एंट्री करना चाहें तो किस डिसिप्लिन में आपने है, इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो सब स्ट्रीम है या सब्जेक्ट है वो कौन सी है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद सेम आपने इसको कहाँ से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वो जानकारी देनी है। आपके फ्रेंड्स कॉलेज का नाम दे सकते हैं या फ्रेंड्स आपके यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, आपने इसको कब पास किया है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर देंगे। बाकी देखिए 12वीं क्लास पास आउट होना यहाँ पर जरूरी है क्लोजिंग डेट तक। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस डाटा को यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर फ्रेंड्स आपके देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अब आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको ये अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आपको ये शो होगा। रिजेक्टेबल फोटोज आपको दी गई हैं तो ये फोटोज इस तरह की रिजेक्ट हो जाएंगी। एक्सेप्टेबल फोटोज फ्रेंड्स इस तरह की आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बात आती है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में कि साइज यहाँ पर सही नहीं बैठता। तो देखिए 30 से 70 KB का साइज दोनों में ही रिक्वायर्ड किया गया है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए। पर यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका यहाँ पर फोटोग्राफ है उसका जो पिक्सल है या mm में जो साइज है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो भी फोटोग्राफ है सिग्नेचर को आप रिसाइज करना चाहते हैं तो आप किसी भी आप जो रिसाइज वाला फ्रेंड्स ऐप है आप उसमें यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या रिक्वायर किया गया है, जैसे हाइट है आपकी 320 और जो विड्थ है वो है फ्रेंड्स 240। तो आपको यहाँ पर देखिए विड्थ में 240 की एंट्री कर देनी है, हाइट में 320 की आपको एंट्री कर देनी है। पर यहाँ पर ये एंटर करना है आपको किसमें, पिक्सल में, क्योंकि हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ये हम एंटर कर रहे हैं पिक्सल में। अगर आप यहाँ पर mm में करते हैं तो आपको mm की जानकारी देनी है। ऐसे ही सिग्नेचर के लिए देखिए हाइट है 60 और विड्थ है 140, तो आप 60 और 140 की एंट्री करेंगे। JPG इमेज में चाहिए। साइज जो रिक्वायर्ड किया गया है वो 30 से 70 KB है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर इसको जो है साइज ले लेते हैं इसका, मान लीजिए 55 या 60 KB जो भी आप चाहते हैं। और जब आप इसको एंटर कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। आपका फ्रेंड्स देखिए जो इमेज है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इमेज डाउनलोड होने पर
आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपका आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आरआरबी सिलेक्शन का, पोस्ट सिलेक्शन का। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी तक पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल का जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फोटो साइन है वो अपलोड करने के बाद आप इनमें से जिस जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो सब आपको यहाँ पर शो होंगी। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको फ्रेंड्स सिंपली प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी पोस्ट है जिनके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं या प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर शो होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे जैसे आप प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है जो कि आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आपको यहाँ पर शो होता है। अब ये फ्रेंड्स आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्रेंड्स पोस्ट आपको शो होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर पाएंगे। ये ऑटोमेटिक आरआरबी वाइज और आपके फ्रेंड्स जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर डाटा को टिक करेंगे। प्लेस में फ्रेंड्स जहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप देंगे। इसके बाद यहाँ से इस डाटा को सेव करेंगे। सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए पे विद रेजर पे या पे विद पे यू का ऑप्शन मिलता है। आप इनमें से जिस भी तरीके से